आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ बेटिक प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर सिंह धामी हूँ फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ले। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग भीतर फंसी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग अधिकारियों को 30 नवंबर तक प्रदेश सभी सड़कों को गड्ढ मुक्त करने निर्देश दी और विकसित भारत संकल्प यात्रा देहरादून और उधम सिंह नगर जनजातीय क्षेत्रों में जारी छू। नमस्कार, समाचार दगड़ में निर्मला जोशी और आप समाचार विस्तारल। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसी 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालना के लिए राहत और बचाव अभियान जारी छू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हूँ फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ले। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालन हमें शीर्ष प्राथमिकता छू। बचाव अभियान में और तेजी ल्यूणा के लिए सुरंगा ऊपरी हिस्से बटे वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन घटनास्थल पर पुज गए। वहीं फंसी हुई मजदूरों हूँ बचाव दल एंडोस्कोपी फ्लैश की कैमरा द्वारा बातचीत करी और सुरंग भीतर सभी मजदूर सुरक्षित छन। अंतर्राष्ट्रीय सुरंग और भूमिगत स्थल एसोसिएशन अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स दुर्घटना स्थल पर मौजूद छन। उन्होंने कहा कि जल्द सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल ली जाल। यो बीच सुरंग में 53 मीटर भीतर तक 6 इंच पाइप पुजे हेलो जेल बेहतर ढंगल भीतर फंसी श्रमिकों तक खाण दवाई और अन्य जरूरी सामान आसानी पुजाई जा सकल। फंसी श्रमिकों परिजनों को कि 6 इंच पाइप सुरंग में पुजनल सभी लोगों सकुशल बाहर उड़े उम्मीद बढ़ गए। मशीन की जो प्रक्रिया वो तो चालू है, चल रही है, लेकिन जो 6 इंची की पाइप प्रवेश की है उससे राहत ये हुई कि एक पतली जो पाइप पहले थी तो किसी को मन में डाउट हो रहा था कि किसी कारणवश अगर वो धोखा दे दे तो फिर दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है, क्योंकि क्रिटिकल तो है, थोड़ा सा मशीनरी की बात है। तो अभी पाइप जब प्रवेश हो गया तो उससे बहुत उम्मीद हो गई कि अब चाहे प्रक्रिया पूरी करने में जो भी समय लगे लेकिन उन लोग अंदर में सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इस बात से मुझे ज्यादा खुशी महसूस हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय टेलीविजन चैनलों हूँ उत्तराखंड सिलक्यारा में सुरंग में फंसी मजदूरों बचाव अभियान बटे संबंधित समाचारों को प्रेषित करते वक्त संयम बरतने और इनके सनसनीखेज नी बनोण हूँ को मंत्रालय आज एक परामर्श जारी कर कहो कि समाचार चैनल सुरंगा निकट बटिक बचाव अभियान बटिक संबंधित वीडियो और क्वे प्रकार पोस्ट प्रेरित करण है बचो। चैनलों हूँ योले कई गो कि बचाव अभियान बटिक संबंधित समाचारों हेडलाइन वीडियो और चित्र प्रेषित करण वक्त सावधानी और संवेदनशीलता बरती जांचे। मंत्रालय को कि सरकार श्रमिकों बहुमूल्य जीवन बचोना के लिए प्रतिबद्ध छू। अनेक सरकार एजेंसी श्रमिकों को सुरक्षित निकालना के लिए निरंतर काम करने लग रही। परामर्श में कही गो कि बचाव अभियान बटिक संबंधित वीडियो फुटेज और चित्र प्रसारित करी जानल यह अभियान पर प्रतिकूल असर पड़ सकू। सिलक्यारा सुरंग में फंसी लोगों को बाहर निकालना के लिए विभिन्न योजना पर कार्य जारी छू। यह के लिए केंद्र ले राज्य सरकारों पूर्ण सहयोग करणो। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। श्रमिकों को जल्द बाहर निकालने के लिए 6 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनमें से एक योजना पर कार्य करते हुए 6 इंच का 57 मीटर लंबा पाइप सुरंग के भीतर पहुंचा दिया गया है, जिससे सुरंग में फंसे लोगों तक दवा, खाना, पानी और ऑक्सीजन सहित अन्य आवश्यक सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सकती है। साथ ही घटनास्थल पर सिलक्यारा की ओर से 170 मीटर टनल बनाने का निर्णय भी लिया गया है, जिसके लिए आवश्यक मशीनरी देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना कर दी गई है। वहीं एक अन्य योजना के तहत टीएसडी द्वारा बड़कोट की ओर से 483 मीटर सुरंग का निर्माण कार्य क्षैतिज ड्रिलिंग की सहायता से किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई जारी है। फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से 1.2 मीटर व्यास की सुरंग का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। घटनास्थल पर स्वास्थ्य शिविर की स्थापना की गई है और एम्बुलेंस को भी मौके पर तैनात रखा गया है। समाचार कक्ष से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट के साथ संजीव सुंदरियाल। अल्मोड़ा राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज हवालबाग में 2 दिवसीय विज्ञान लोकव्यापी कार्यशाला का आयोजन करीगो। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों छात्रों को व्याख्यान दी। कार्यशाला में वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्ग में पारंपरिक ज्ञान पद्धति परिप्रेक्ष्य में विज्ञानों का महत्व विषय पर निबंध व भाषण प्रतियोगिता आयोजित करी गई।
प्रदेशक सभे सड़कों के 30 नवंबर तक गड्ढ मुक्त करी जाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोक निर्माण विभागक अधिकारियों को सभे सड़कों के गड्ढ मुक्त करना निर्देश दी। देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री कहो कि तय वक्त में सड़कों के गड्ढ मुक्त न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करी जाए। मुख्यमंत्री धामील कहो कि उ स्वयं ले क्षतिग्रस्त सड़कों सुधारीकरणों निरीक्षण कराल। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हल को कि वर्तमान बखत में सैनी हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में नारी शक्ति सशक्तिकरण राज्य के या दशक में देशक विकसित राज्य बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करोल। देहरादूनक स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालयक दीक्षांत समारोह को संबोधित करणो छी। विश्वविद्यालय में पीएचडी और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों में 14 छात्राओं को होने पर खुशी जताते हुए राज्यपाल को कि ऊणी वाल बखत में सैनियों के नेतृत्व में प्रदेशक विकासक नई ऊंचाई को हासिल करोल। राज्यपाल विश्वविद्यालय द्वारा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पर खुशी जताए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए हिल कैंपस की स्थापना ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाल दगड़ ही पलायनिक समस्या को कम करने में सहायक सिद्ध होल। उन्होंने बात पर प्रसन्नता व्यक्त करी कि विश्वविद्यालय हिमालयन अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत सेवा प्रदान करने में देश में पहले स्थान पर छन। विकसित भारत संकल्प यात्रा देहरादून और उधम सिंह नगरक जनजातीय क्षेत्रों में जारी छू। यही कड़ में संकल्प यात्रा रथ उधम सिंह नगर जिला सितारगंजक जनजातीय ग्राम ध्यानपुर पुजो। यह दौरान विभिन्न सरकार विभागों स्टॉल लगबे लोगों को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे। संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों विकसित भारत बनने की शपथ ले ली। यह दौरान उपस्थित लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विकसित भारत के लिबेर संबोधन ले सुनाई गो। वहीं देहरादून जिला चक्राता ब्लॉक एक जनजातीय ग्राम पंचायत मोहना में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों अधिकारियों स्टॉलों के माध्यमल ग्रामीणों को केंद्र सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे और विकसित भारत एक शपथ दिले। कार्यक्रम के दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत सरकार योजना लाभान्वित मंजीत कौरल बता कि उन्हें स्वयं सहायता समूह को सरकार योजना के तहत दी गई आर्थिक सहायता उनको का फैद हो। मेरा नाम मंजीत कौर है। मैं गुरु गोविंद समूह समूह की अध्यक्ष हूँ। मुझे समूह में आने से बहुत लाभ हुआ है। पहले मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी, अब मुझे काफी आर्थिक लाभ इसमें अच्छा हो रहा है और इसमें मुझे 1 लाख तक का सीसीएल हमारा हुआ है, जिसमें मैं अच्छा अपना रोजगार चला रही हूँ सिलाई का। निर्वाचन आयोग सभी पात्र नागरिकों हूँ अपील करी कि उ मतदाता सूची में अपन नाम दर्ज करो और अपन विवरण सही कराओ। आयोगल कहो कि विशेष सारांश अद्यतन 2024 9 दिसंबर तक जारी रोल। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आयोगल कहो कि यह अद्यतन अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपन नाम दर्ज कर सकनी और अपन पत्तक नवीनीकरण सहित विवरण को सही करवा सकनी। 1 जनवरी 2024 तक 18 साल आयु वाले युवा मतदाता सूची में अपन नाम दर्ज कर सकनी। देहरादून में आगामी 28 नवंबर बटे आपदा प्रबंधन पर 6ठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन करी जान लाग रो। 4 दिवसीय यह सम्मेलन में कुल 70 सत्र हल, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरक विशेषज्ञ आपदा के संबंध में अपन विचार धरल। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तरक सम्मेलन में करीब 600 प्रतिनिधियों भाग लेने की संभावना छू। सम्मेलन के लिए प्रदेश सरकार तैयारी शुरू कर रही। अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ील सम्मेलन के लिए संबोधित भागों की सभी तैयारियों को बखत पर पुरकरण हूँ को। देहरादून में आयोजित बैठक में श्रीमती रतुड़ील को कि प्राकृतिक आपदाओं के लिहाजल उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश छू और यस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण छू। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर सिंह धामी हूँ फोन पर बातचीत कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंगा भीतर फंसी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभागक अधिकारियों को 30 नवंबर तक प्रदेशक सभी सड़कों को गड्ढ मुक्त करना निर्देश दी और विकसित भारत संकल्प यात्रा देहरादून और उधम सिंह नगरक जनजातीय क्षेत्रों में जारी छू। यह के दगड़ प्रादेशिक समाचार नौक यह बुलेटिन समाप्त हो।